अयोध्या के विकास के संबंध में सरकार की मंशा के अनुरूप नव्य व भव्य अयोध्या के निर्माण में जहां पर नगर के विभिन्न जगहों पर मार्ग की चौड़ाई को बढ़ाने के संबंध में भवनों के ध्वस्तीकरण का कार्य किया जा रहा है, वहीं पर नगर वासियों में सरकार व प्रशासन के द्वारा अयोध्या के विकास के सापेक्ष में कार्रवाई पर भारी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। नागरिकों के द्वारा प्रशासन पर विभिन्न प्रकार के आरोप भी लगाए जा रहे हैं, चाहे वो मानक से विपरीत जाकर मनमानी तरीके से भवनों के ध्वस्तीकरण का हो या फिर मुआवजे के भुगतान के संबंध में देरी का। इस संबंध में एडीएम प्रशासन अयोध्या अमित सिंह से, जिनकी कोऑर्डिनेशन में नगर के सादतगंज से नए घाट तक रामपथ का निर्माण बड़ी तेजी से कराया गया। एडीएम प्रशासन अमित सिंह से अयोध्या वासियों द्वारा तमाम तरह के लगाए जा रहे आरोपों के संबंध में बात करने पर उनके द्वारा एक एक बिंदु पर स्पष्टीकरण स्पष्ट रूप से दिया गया, जिनके द्वारा बताया गया कि सादतगंज से नया घाट तक रामपथ का निर्माण होना है, जिसकी लंबाई 12.94 किलोमीटर है। कार्य शीघ्रता से संपन्न कराने के लिए 10 विभिन्न टीमों का गठन भी किया गया, जिसमें 10 लेखपाल, 10 अपर अभियंता, 5 एसडीएम और जिलाधिकारी व मंडलायुक्त स्वयं मौजूद हैं। प्रशासन द्वारा नगर में जाम से उत्पन्न विषम स्थिति से निपटने के लिए महत्वपूर्ण जगहों पर 6 फ्लाईओवर के निर्माण की बात उनके द्वारा बताई गई, जिनमें उदया चौराहा, रानोपाली, लालबाग, महोबरा और भी शामिल हैं। विकास के सापेक्ष सरकार व प्रशासन के द्वारा संगठित रूप से हो रहे विकास के कार्यों में जहां पर शहादतगंज से अयोध्या तक, जिसकी दूरी लगभग 9-9.5 किलोमीटर बताई जा रही है, रामपथ के निर्माण में जहां पर तमाम भवनों का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है, सड़क को चौड़ीकरण के संबंध को लेकर ध्यान में देते हुए वहीं पर मुआवजे की रकम का वितरण भी किया जा रहा है। रात भर प्रशासन के कर्मचारियों और अधिकारियों के द्वारा बैठकर रजिस्ट्री भी कराई जा रही है सरकार के नाम, जिन भवनों का अधिग्रहण किया जा रहा है। उसके सापेक्ष जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं एडीएम प्रशासन अयोध्या अमित सिंह जी, आइए हम इनसे जानते हैं उसके संबंध में सापेक्ष मुआवजे की रकम के भुगतान को लेकर नागरिकों के सापेक्ष इस विकास कार्य को कैसे देखा जा रहा है। हम जानते हैं अमित सिंह जी से। अमित सिंह, देखिए, शहादतगंज से नया घाट का जो रोड है, जिसे रामपथ का नाम दिया गया है, तकरीबन 12.94 किलोमीटर की दूरी है और इस पे पब्लिक की और जनप्रतिनिधियों की डिमांड पर ही जो है इस रोड को रिकाबगंज से नया घाट का जो डिस्टेंस है, मतलब उसको चौड़ाई 20 मीटर का कार्य किया गया था, ताकि विस्थापन कम से कम हो। इसमें हमने 10 टीमें लगा रखी हैं, 10 जेई लगे हैं, 10 लेखपाल हैं, 5 एसडीएम लगे हुए हैं। मैं भी इसको मॉनिटर कर रहा हूँ, डीएम साहब, कमिश्नर साहब भी इसको मॉनिटर कर रहे हैं। तकरीबन इस पूरे रूट पे हमें लगभग 900 के आसपास व्यक्तियों से, मतलब 900 बैनामे कराने हैं। व्यक्ति उसमें ज़्यादा हो सकते हैं, ये पूरे रामपथ में। और इस पे तकरीबन हम कल तक लगभग 450 बैनामे और करा चुके हैं, और 450 बैनामे कराने के उपरांत उसकी धनराशि भी जो है हम उनके खातों में भेज चुके हैं। इसके अलावा लगभग हमारे 2100 से 2200 के आसपास दुकानदार प्रभावित हो रहे हैं, चाहे वो भवन स्वामी के रूप में दुकानदार हों, चाहे किराएदार के रूप में हों। उसमें से 1425 लोगों के खाते में हम 23 करोड़ रुपए की धनराशि जो है वो प्रेषित कर चुके हैं। जैसे जैसे हमारी टीमें दुकानदारों से सहमति लेती जा रही हैं, हम उसका सेकेंड डे उनका पेमेंट कर रहे हैं। रजिस्ट्री कार्य 2 जगह चल रहा है, एक आपका CD3 के ऑफिस चल रहा है, दूसरा आपका राम जानकी मंदिर चल रहा है, ताकि पब्लिक को सहूलियत रहे। और हम पूरा ये प्रयास कर रहे हैं कि हमने दुकानदारों से और भवन स्वामी से अनुरोध किया है कि वो खुद ही अपना जो भी उनका जो पोर्शन रोड में जा रहा है, बैनामा कराने के उपरांत उनके खाते में पैसा आ गया है, तो अपना कार्य शुरू कराएं। दूसरा, जो अभी फसाड डिज़ाइनिंग बनी है, उसकी डिज़ाइन तय हो चुकी है। डिज़ाइन 3 प्रकार की है, जो तीनों की डिज़ाइन के प्रिंट आउट जो है वो वहाँ पे जाके दुकानदारों को बांटेंगे। तो ये रामपथ पे ही लागू होगी कि शहर में अलग जगह? केवल रामपथ पे। और चूँकि रामपथ में जब 20 मीटर का रोड बनेगा तो एक यूनिफाइड सिस्टम रहेगा। छज्जा कैसे निकालना है, बीम कैसे करानी है, ऐसा ना हो कि बेतरतीब तरीके छज्जे निकाल दिए जाए। तो उसके लिए प्राधिकरण ने 3 डिज़ाइन तैयार की हैं, और उसको ये लगातार दुकानदारों को बांटने कार्य शुरू कर रहे हैं, ताकि भवन स्वामी हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स स्वामी हो, तीनों अपने डिज़ाइन के अनुसार कार्य कर सकें। इसके अलावा कमिश्नर साहब ने भी एक आदेश किया है। 1 मिनट सर, हम आपको रोकते हैं
ये सर जो भवनों की डिजाइन निर्गत करने के संबंध में प्रशासन और सरकार के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, इसमें केवल डिजाइन को ही माध्यम बनाया गया है कि भवनों में या मार्केट में कमर्शियल भवनों के कलर में भी नहीं कुछ सुधार? कोई ऐसा नहीं है। इसमें एक फॉर्मल ये है कि जब ये 20 मीटर का रोड बने तो छज्जा कितना निकालना है। छज्जे अगर किसी को निकालने हैं तो वो हमारे 20 मीटर में नहीं निकलने चाहिए, या सीढ़ी जो लोग निकालना चाहते हैं जिनका घर कोई ऊंचा है तो वो सीढ़ी हमारी सड़क में आएगी तो वो फिर एक तरह से पब्लिक में आवागमन में बाधा बनेगी। मतलब कलर से कोई लेन देन नहीं है? लेन देन नहीं है। हम उसकी डिज़ाइन अभी कल रात में कमिश्नर साहब ने एक आदेश किया है कि एक तरह से फ्लैक्सी बनाकर हम जगह जगह इन डिज़ाइनों को लगा दें मार्केट में प्ले कार्ड के रूप में, ताकि पब्लिक जो है उसको भटकना ना पड़े और वो सीधे अपनी डिज़ाइन देखे। उसका अगर आवासीय है तो उस हिसाब से बना ले, कॉमर्शियल है तो उस हिसाब से बना ले, और दुकान है तो उस हिसाब से बना ले। जिनकी दुकानें पीछे बच रही हैं हमें वो अपना निर्माण इस डिज़ाइन के अनुसार करा लें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जिन भवन स्वामियों को पीछे जगह बच रही है वो अपना इस डिज़ाइन के अनुसार निर्माण कराएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। चूँकि रामपथ एक ही बार बनेगा और जब बने, चूँकि इसमें सीवर लाइन, पाइपलाइन, इलेक्ट्रिक लाइन, गैस पाइपलाइन सब अंडरग्राउंड रहेगी। रोड पे केवल जो आपका ऑर्नामेंट लाइट्स रहती हैं, जो स्ट्रीट लाइट हैं, इसके अलावा रोड पे कुछ रहेगा नहीं। तो इसलिए चूँकि पहली बार यूनिफाइड रोड बन रहा है तो सभी की अपेक्षा यही है कि रोड जब बाहर से लोग आएँ या लोकल लोग भी निकलें तो उसको एहसास हो कि रोड बिल्कुल यूनिफाइड और सिस्टम में बना हुआ है। जी सर, ये अभी विगत दिनों में कुछ चैनल में चली खबरों के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है कि कुछ बैनामे 20-20 दिन पहले ही कराए जा चुके हैं, लेकिन उनका भुगतान प्रशासन के द्वारा अभी तक नहीं हुआ है। इसके संबंध में क्या कहेंगे? देखिए, जो हमने आपसे पहले भी कहा था कि मेरे लगभग 450 बैनामे हो चुके हैं, जिसमें से 450 बैनामों का पेमेंट ऑलरेडी हम खाते में भेज चुके हैं, और ये हम वो फिगर बता रहे हैं जो हमें ट्रेजरी से मिलती है। हम पेमेंट करने के बाद की फिगर आपको बता रहे हैं, ना कि बैनामे की फिगर बता रहे हैं। हमारे बैनामे 450 हुए हैं और 450 का हम पेमेंट कर चुके हैं। जो बैनामे हमारे कल हुए होंगे उनमें चूँकि कल बैनामा होने के बाद हमको रजिस्ट्री एक दिन बाद मिलती है, उसका बिल बनता है, IFSC कोड देखना है, खाता नंबर देखना है, कोई त्रुटि होती है तो पैसा रिटर्न हो जाता है, तो हमको ये भी देखना है। तो इसलिए हम पूरा प्रयास से कर रहे हैं कि बैनामा होने के 2 दिन के अंदर ये खाते में पैसा ट्रांसफ़र हो जाए। किसी का IFSC कोड में कोई प्रॉब्लम हो गया या किसी खाते में कोई प्रॉब्लम हो गया, किसी का KYC नहीं है, किसी का बैंक का खाता बंद हो चुका है, तो वही खाते मिनिमम 5-6 रिटर्न होके आए हैं, बाकी किसी कोई पेमेंट हमारे पास बकाया नहीं है। सर, ये कार्य कब तक पूर्ण हो जाने की संभावना आपके द्वारा व्यक्त की जा रही है? देखिए, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम इस महीने के अंत तक हम अपने बैनामे की कार्रवाई पूर्ण करा लें। हम पर डे लगभग 40 से 50 बैनामे करा रहे हैं और हमें लगभग 400 बैनामे ही कराने हैं अभी, और तो उस हिसाब से देखा जाए तो हार्डली 10 डेज़ में हम सारे बैनामे करा लेंगे। दुकानदार हमारे 2200 के आसपास हैं, उसमें से हम 1500 लोगों को आर खाते में भेज चुके हैं, तो 700 दुकानदार के बचे हुए हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस महीने के अंत में हम सारे बैनामे करा के और सारे दुकानदारों को धनराशि भेज जाएंगे। जो लोग अपना काम कर रहे हैं हम उनसे सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं कि अपना काम शुरू कर दें, और लगभग हर जगह काम चल भी रहा है, और हम भी अपेक्षा कर रहे हैं कि हमारा जो कार्य है, जो हमें मुआवजा बांटना है या हमें बैनामे कराने हैं, वो मेरा कार्य इस हफ्ते या इस महीने के अंत में ख़त्म हो जाए। सर, फ्लाईओवर कितने बनने हैं शहर में? फ्लाईओवर जानकारी तो मेरे को नहीं, प्रोजेक्ट मेरे पास नहीं है, लेकिन संभवतः मेरे साथ से शायद शहर में 6 फ्लाईओवर बनने हैं, जिसमें फतेहगंज है, मोहबरा है, रानोपाली वाला, उदया चौराहे का भी है, तो वो जानकारी मेरे को नहीं है। धन्यवाद सर। हमारे साथ मौजूद थे ADM प्रशासन अयोध्या अमित सिंह जी, जो दिन रात एक करके सरकार के सापेक्ष किए जा रहे अयोध्या में विकास के कार्यों में सहयोग कर रहे हैं और अपने दायित्व को पूरी जिम्मेदारी से निभा रहे हैं। इनके द्वारा बताया गया कि लगभग 10 दिनों के भीतर रामपथ के निर्माण पर जितने भी भवनों का अधिग्रहण किया जा रहा है उनका मुआवजे का भुगतान कर दिया जाएगा, और इस कार्य का समापन भी रामपथ पर अधिग्रहण का, बैनामे कराने का और भवन स्वामियों को या दुकानदारों को उनके अधिग्रहण के सापेक्ष भुगतान का। इसी के साथ धन्यवाद कहते हैं अमित जी को। अयोध्या से दैनिक भास्कर से पाटेश्वरी सिंह।